Saffron English Medium School. Now I am taking your English Standard 2. तो आज हम यूनिट नंबर 1 है जो है फर्स्ट डे एट स्कूल यानी कि स्कूल का पहला दिन। तो यहाँ पे पिक्चर में एक लड़का है जो स्कूल में फर्स्ट डे यानी कि पहला दिन है वो स्कूल में जा रहा है और वो क्या सोचता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो लिखा है आई वंडर, वंडर यानी कि सोचना। तो वो सोचता है आई वंडर इफ़ माई ड्राइंग विल बी एज गुड एज दैट, यानी कि वो सोचता है कि एक छोटा सा बच्चा है वो सोचता है कि मेरी जो ड्राइंग है वो अच्छी होंगी जितनी दूसरों बच्चों की होती है वैसे ही। फिर लिखा है आई वंडर इफ़ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टार्स, यानी कि वो सोचता है कि बाकी बच्चे जो होंगे क्या वो मुझे पसंद करेंगे या फिर वो मुझे घूरते ही रहेंगे। फिर वो सोचता है कि आई वंडर माई टीचर इट्स लुक लाइक मॉम और ग्रैंड मॉम, यानी कि वो बच्चा है वो सोचता है जो मेरी टीचर होंगी क्या वो मेरी मम्मी जैसी दिखेगी या फिर मेरी दादी जैसी दिखेगी। फिर वो कहता है आई वंडर माई पप्पी विल वंडर वेयर आई एम, यानी कि जो बच्चा है फिर वो सोचता है क्या मेरा जो पप्पी है वो ये सोचेगा कि मैं कहाँ चल गया यानी कि कहाँ जा रहा हूँ। तो जो बच्चा है वो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि वो क्या सोचता है। फिर यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं वो हम देखते हैं। वंडर यानी कि सोचना, ड्राइंग यानी कि पिक्चर, फिर लिखा है स्टार्स यानी कि स्टार्स, फिर ग्रैंड यानी कि दादी माँ और पप्पी यानी कि कुत्ते का बच्चा। फिर यहाँ पे लिखा है लेट्स रीड यानी कि चलो पढ़े। आई वंडर इफ़ द सी इज़ ब्लू, यानी कि जो साइड में आपको जो बच्चा दिख रहा है वो सोचता है कि क्या समंदर क्यों ब्लू होता है। फिर लिखा है रीडिंग इज़ फन, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोएम थिंक अबाउट हिज ड्राइंग, यानी कि जो बच्चा है वो सोचता है कि जो ड्राइंग है वो सोचता है कि क्या मेरी ड्राइंग दूसरों की जैसी होगी। तो उसका आंसर है द चाइल्ड इन द पोएम थिंक अबाउट हिज ड्राइंग दैट वेदर हिज ड्राइंग विल बी एज गुड एज अदर और नॉट, यानी कि वो सोचता है कि क्या मेरी ड्राइंग दूसरों के बच्चे से क्या अच्छी होगी। व्हाट डज द चाइल्ड वंडर अबाउट हिज टीचर, यानी कि चाइल्ड है वो सोचता है कि मेरी टीचर कैसी दिखेगी। तो आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं द चाइल्ड वंडर वेदर टीचर विल लुक लाइक हिज मदर और ग्रैंड मदर, यानी कि वो सोचता है कि क्या मेरी टीचर मेरी मॉम जैसी या फिर ग्रैंड मदर जैसी दिखेगी। डू यू थिंक द चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पपी टू स्कूल, तो वो क्या सोचता है कि मैं अपने पपी को स्कूल में ले जा सकता हूँ। तो आप यस और नो में भी आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है यस, चाइल्ड वुड लाइक टू कैरी हिज पप्पी टू स्कूल बिकॉज ही लव्स एंड वेरी मच, बिकॉज वो अपने पप्पी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेट्स टॉक, तो यानी कि यहाँ पे लिखा है डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट स्कूल, क्या आपको पता है कि आपका फर्स्ट डे कैसा था स्कूल में। हाउ डिड यू फील, तो आपको कैसा फील होता था। एंग्री यानी कि गुस्सा वाला, से यानी कि शर्माना, हैप्पी यानी कि खुशी और सैड यानी कि दुखी। फिर लिखा है व्हेन यू एंटर्ड योर क्लास व्हाट डिड यू लाइक, यानी कि लिखा है कि जब आप अपनी क्लास में गए थे तो आपको क्या पसंद आया था। तो आप लिख सकते हैं व्हेन आई एंटर्ड इन द क्लास आई लाइक द ब्लैक बोर्ड मोस्ट, यानी कि मुझे क्लास में ब्लैक बोर्ड पसंद आया था। हु वॉज द फर्स्ट फ्रेंड योर मेड, यानी कि आपका फर्स्ट दोस्त कौन सा था, यानी कि कौन बना था, तो वो आपको बताना है। फिर लिखा है व्हाट डिड यू इंजॉय डूइंग द मोस्ट, यानी कि आपने क्या इंजॉय किया था सबसे ज़्यादा। तो उसमें आप लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं आई इंजॉइंग पेंट द मोस्ट। डू यू हैव अ पेट एट होम हु वेट,
फॉर यू टू कम बैक फ्रॉम स्कूल। यस, आई हैव पेड एट होम फॉर टू कम बैक फ्रॉम स्कूल। फिर यहाँ पे एक्ट दिया है जो वो आपको करना है, जैसे कि एक पार्टनर है और एक छोटा सा बच्चा है, वो स्कूल में क्या करता है वो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग। फिर यहाँ पे लिखा है लेट्स लिसन एंड सिंग, यानी कि यहाँ पे जो पोएम है वो पढ़नी है और गानी है। फिर लिखा है लेट्स राइट, हाउ मैनी वर्ड्स कैन यू मेक यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड इन द पिक्चर वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यानी कि यहाँ पे आपको पास में एक हिपोपोटेमस का जो ड्राइंग दिया है उसमें से आप कितने वर्ड्स नए बना सकते हो वो आपको लिखना है। तो जैसे कि लिखा है पॉट, या आप बना सकते हैं जैसे कि पॉप, हाई, टॉप, मेट, ऐसे भी आप नए वर्ड्स बना सकते हैं। फिर लिखा है सर्कल व्हाट यू कैन कैरी इन योर स्कूल बैग, नाउ राइट द नेम ऑफ योर थिंग्स इन द बॉक्स बिलो। यानी कि इसमें से आप कौन सी चीज़ अपने स्कूल में आप बैग में साथ लेकर जाते हैं। तो जैसे कि बुक्स है, शार्पनर है, टिफ़िन बॉक्स है, इरेज़र है, पेंसिल है, वाटर बॉटल, फिर पेन, ऐसा आप लेकर जाते हैं स्कूल में। फिर लिखा है व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द रिबन एट देन फिल इन द ब्लैंक्स। यानी कि यहाँ पे जो ड्राइंग दी है वो क्या कर रही है वो हमें लिखना है। तो लिखा है ब्लैंक ब्रेकफास्ट, यानी कि जो देखिए फर्स्ट पिक्चर है उसमें से जो लड़का है वो खाना खा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे ईटिंग ब्रेकफास्ट, यानी कि वो खाना खा रहा है। फिर दूसरे पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि एक बच्चा है वो साइकिल चला रहा है, तो क्या लिखेंगे राइडिंग अ बाइसिकल। फिर थर्ड पिक्चर में जो बच्चा है वो स्कूल जा रहा है वो दिखाई दे रहा है, तो हम क्या लिखेंगे गोइंग टू स्कूल। फिर नीचे देखिए जो पिक्चर है उसमें दो चिल्ड्रन बैठ के क्या कर रहे हैं शेयरिंग विथ फ्रेंड्स, यानी कि एक दूसरे को शेयर करते हुए टिफ़िन बॉक्स खा रहे हैं। फिर आप देखिए नेक्स्ट पिक्चर में क्या बताया गया है इन क्लास, यानी कि क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, तो क्या लिखेंगे स्टडिंग इन क्लास, यानी कि क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर देखिए लास्ट पिक्चर में बताया है कि एक बच्चा है वो स्कूल से छूटकर घर जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, यानी कि स्कूल से रिटर्न होके घर जा रहा है।